तो हम नेक्स्ट देखते हैं ब्रेन के एक एक कंपोनेंट का हम डिटेल में स्ट्रक्चर समझते हैं। पहला है फोर ब्रेन का पार्ट है। पहला ऑल्फैक्टरी लोब्स। ऑल्फैक्टरी लोब्स, ऑल्फैक्टरी लोब्स जो है ये याद रखिए। सबसे पहले तो उनका शेप कैसी होती है देखते हैं हम जरा। ये दो है। पहला पॉइंट क्या है, दे आर इन पेयर। उनकी जो शेप है वो है ऐसी। ऐसी दो प्रेजेंट रहेगी। ये जो पार्ट है ऊपर का ये कहलाता है क्या, ऑल्फैक्टरी बल्ब। दिस इज ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। दिस ऑल्फैक्टरी बल्ब, दिस ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। ठीक है। अच्छा, ये इनका जो ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है ये कहाँ जुड़ता है, joins to temporal lobe of ब्रेन, या फिर कह लीजिए आप सेरेब्रम। ब्रेन का कह इसको सेरेब्रम कह लीजिए। तो सेरेब्रम के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारी लोब्स हैं। तो ये जो ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट जो है ये जुड़ रहा है कहाँ पर जाकर, ये टेम्पोरल लोब में जुड़ रहा है। ठीक है, आप समझ जाएंगे इसको बाद में जब इसका सेरेब्रम स्ट्रक्चर समझेंगे। अभी का समझ लीजिए आप कि ये जो जुड़ता है, कनेक्ट होता है, ये टेम्पोरल लोब से कनेक्ट होता है सेरेब्रम के। ओके, नेक्स्ट है पॉइंट कि क्या करता है ये, इट रिसीव्स स्टिमुलस फ्रॉम epithelial cells of nose। तो नोज में जो एपिथेलियल सेल्स हैं जहां पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स, वहां से स्टिमुलस आता है ऑल्फैक्टरी लोब्स में। ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब फिर उसको टेम्पोरल लोब ऑफ सेरेब्रम तक पहुंचाती है थ्रू ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। समझ में आया? तो ये जो ऑल्फैक्टरी बल्ब, ये जो पूरा ऑल्फैक्टरी लोब्स है, ये क्या करती है, दे रिसीव स्टिमुलस फ्रॉम द एपिथेलियल सेल्स ऑफ नोज। नोज का काम क्या है, स्मेल का। ठीक है, तो एक्चुअली में फंक्शन क्या हो गया ऑल्फैक्टरी लोब्स का, डिटेक्शन ऑफ स्मेल। डिटेक्शन ऑफ स्मेल। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि नोज में जो एपिथेलियल सेल्स होती है वहां से नर्व फाइबर्स आएंगे जो कि मैसेज देंगे किसको, ऑल्फैक्टरी बल्ब को। ऑल्फैक्टरी लोब का जो बल्ब स्ट्रक्चर है यहाँ पर देंगे, और उसके बाद ये मैसेज इनके थ्रू टेम्पोरल लोब ऑफ सेरेब्रम तक पहुंचेगा और वहाँ पर समझा जाएगा कि क्या आपने स्मेल किया है। देखिए, डिटेक्शन स्मेल एक चीज़ होती है और समझना उसको अलग चीज़ है कि वो क्या है। ठीक है, कैसा है वो काम किसका है, इनका। कैसा है और क्या है वो, ये काम है किसका, टेम्पोरल लोब ऑफ सेरेब्रम का। वो समझेगा उसको क्या स्मेल किया गया है। ओके, तो दिस इज ऑल्फैक्टरी लोब्स। ये पेयर में होगी, डिटेक्शन ऑफ स्मेल का फंक्शन है। ये क्या स्ट्रक्चर है, ऑल्फैक्टरी बल्ब, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट, ज्वाइन करेंगे टेम्पोरल लोब ऑफ सेरेब्रम से और रिसीव स्टिमुलस फ्रॉम द एपिथेलियल सेल्स ऑफ नोज। यहाँ पर खत्म हो जाता है ऑल्फैक्टरी लोब्स। नेक्स्ट है सेरेब्रम। नेक्स्ट इज सेरेब्रम। सेरेब्रम के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। और जब हम ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें जो ऊपर दिखाई देता है सारा सब कुछ, वो हमें सेरेब्रम ही दिखाई देता है क्योंकि वही पूरा कवर किया होता है इसको। ठीक है, तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दो लोब होती है इसमें, divided into two
हेमिस्फीयर्स, दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड होता है बाय लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। ठीक है, तो अगर हम सामने से देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम ऐसे देख रहे हैं इस तरीके से ब्रेन को, तो हमको ब्रेन ऐसा दिखाई देगा, बीच में से ऐसी एक लाइन आ रही होगी। तो ये पूरा पार्ट जो सेरेब्रम का है, अगर हम देखेंगे इसको तो आपको ऐसे दिखाई देगा ये ब्रेन, और इसमें यहाँ पर ये बीच में लाइन आ रही है, ये पूरी जो ज्वाइन कर रही है, दो ऐसे अलग हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो बीच में एक लाइन आएगी। वो लाइन जो है पूरी कहलाएगी क्या? लॉन्गिट्यूडिनल फिशर, जो इसको डिवाइड कर रही है दो हेमिस्फीयर्स में। ठीक है, डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर्स बाय लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। ओके, outer part is called cerebral cortex। जो आउटर पार्ट है वो cerebral cortex कहलाता है इसका, सेरेब्रम का। ठीक है, and it is हाईली कॉइल्ड, ये हाईली कॉइल्ड है। ठीक है, तो ये इसके बारे में हमने क्या जाना कि सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, डिवाइड इनटू टू हेमिस्फीयर्स। लॉन्गिट्यूडिनल फिशर जो है, जो लॉन्गिट्यूडिनल फिशर है, जो ऐसे आ रहा है पूरा, वो दो पार्ट में उसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आउटर पार्ट इज कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड इट इज हाईली कॉइल्ड। ओके, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में क्या बना होता है? ग्रे मैटर। सेरेब्रल कॉर्टेक्स filled with ग्रे मैटर। ठीक है, ग्रे मैटर इसमें फिल्ड होता है। इसके बाद जो हाईली कॉइल्ड हम बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होते हैं? बाहर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में फोल्ड्स होते हैं। फोल्ड्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको कपड़ा लीजिए और उसको ऐसे फोल्ड बनाइए, उसमें छोटे छोटे फोल्ड, जैसे एक इस तरीके से फोल्ड्स होंगे इसमें, ऐसे फोल्ड्स, ऐसे फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, अगर हम आपके स्ट्रक्चर देखेंगे ब्रेन का, जैसे हम कहते हैं ना कि वॉलनट जो होता है वो ब्रेन जैसे दिखाई देता है, तो आप वॉलनट में भी देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? एकदम स्मूथ सरफेस नहीं होती है, उसमें रफ सरफेस होती है, क्योंकि इसमें ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर सेरेब्रम में प्रेजेंट होते हैं। ये स्ट्रक्चर्स का कहलाते हैं दीज आर फोल्ड्स। एक फोल्ड नीचे जा रहा है और एक फोल्ड अब ऊपर की तरफ जा रहा है। जो फोल्ड नीचे की तरफ जाता है उसे क्या कहते हैं? वी कॉल इट सल्कस। जो फोल्ड ऊपर की तरफ जाता है उसे क्या कहते हैं? गायरस। ठीक है, cerebral cortex has two types of folds. पहला है इसमें क्या? अपवर्ड फोल्ड, ये क्या कहलाता है? गायरस। ठीक है, और दूसरा वाला क्या कहलाता है? डाउनवर्ड फोल्ड, सल्कस। अगर हम एक की बात कर रहे हैं तो नाम आएगा गायरस और सल्कस, लेकिन अगर हम प्लूरल में देखते हैं, बहुत सारे फोल्ड के साथ बात करें, तो हम क्या लिखेंगे इसको? गायरी या सल्साई, गायरी या सल्साई इसको हम कहेंगे। ये प्लूरल है, दिस इज सिंगुलर। ओके, तो ये फोल्ड्स की बात हो गई इसमें। अच्छा, कुछ फोल्ड्स जो होते हैं वो डीप हो जाते हैं काफ़ी, और वो इतने डीप हो जाते हैं कि वो सेरेब्रम को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कई सारी लोब्स बन जाती हैं उसमें। वैसे तो फोल्ड्स हैं, लेकिन मान लीजिए जैसे कि अगर ये फोल्ड है, मैं यहाँ पर बात करता हूँ, जैसे देखिए आप इसको, ये फोल्ड है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई फोल्ड एक बहुत डीप हो गया, ऐसे करके आ गया, तो ये फोल्ड ने क्या किया? इस हिस्से को हिस्से को अलग कर दिया। ऐसे ही कुछ फोल्ड्स डीप हो जाते हैं और उनके फिर वो सेरेब्रम को डिफरेंट लोब्स में डिवाइड कर देते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं जरा इसको। देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए साइड से देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर सेरेब्रम का, तो हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। इधर से ऊपर से आता है, ये क्या है? दिस इज सेंट्रल सल्कस। ये सेंट्रल सल्कस है, मतलब वो सल्कस जो
तो डीप हो गया है, लेकिन ये सेंटर में तो सेंट्रल सर्कस का नाम दिया है, सेंट्रल सर्कस। दिस इज पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस, पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस। ये जो लोब है, ये वाली लोब कहलाती है क्या? फ्रंटल लोब। दिस इज नोन एज पैराइटल लोब। दिस इज ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। दिस इज टेम्पोरल लोब, दिस इज टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो ये फ्रंटल लोब है, ये पैराइटल लोब है, ये सेंट्रल सर्कस हो गया। 3 सर्कस है, सेंट्रल सर्कस, पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस। अच्छा, ये वाला क्या है? दिस इज लेटरल सर्कस, दिस इज लेटरल सर्कस, ठीक है। 3 सर्कस हमको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। एक ये वाला सर्कस है, मैं इसको डार्क कर देता हूँ। एक ये सर्कस दिखाई दे रहा है हमको, और एक ये। तो इन 3 सर्कस की वजह से पहले का नाम क्या है? सेंट्रल सर्कस, पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस, लेटरल सर्कस। इन सर्कस ने सेरेब्रम को कई 4 लोब्स में डिवाइड कर दिया है। ये लोब है फ्रंटल लोब, ये लोब है पैराइटल लोब, ये लोब है ऑक्सीपिटल लोब, और ये लोब है टेम्पोरल लोब, ठीक है। 4 टाइप्स की लोब में किया है मैंने, ये नहीं कह रहा हूँ 4 लोब्स में किया, 4 टाइप्स की लोब में किया है। टाइप क्यों बोला मैंने? फ्रंटल लोब, क्योंकि ये देखिए पैराइटल लोब इस साइड है, एक पैराइटल लोब उस साइड भी होगी, ठीक है। एक टेम्पोरल लोब इस साइड है, एक टेम्पोरल लोब उस साइड भी होगी, ठीक है। तो 4 टाइप की लोब में डिवाइड कर दिया है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब, ओके। ये सेरेब्रम का सर्कस के द्वारा किया हुआ डिवीजन है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें, ओके नेक्स्ट, बोथ हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय कॉर्पस कोलेसम। कॉर्पस कोलेसम एक स्ट्रक्चर है जिससे दोनों हेमिस्फीयर्स कनेक्टेड रहते हैं। कॉर्पस कोलेसम क्या है? एक बैंड, एक जैसा कोई चीज़ है कुछ बैंड कर दी गई हो, इस तरीके से कॉर्ड एक बैंड कर दी गई ऐसा स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लीजिए ये 2 हेमिस्फीयर्स हैं, अगर मैं इनको सामने से हटाता हूँ तो एक आपको शेप जो दिखाई दे रही है ना, बिल्कुल इसी शेप की एक बैंड होती है जो दोनों को जोड़ रही है बीच में, बिल्कुल ऐसे जोड़ रही है, ठीक है। दैट इज कॉर्पस कोलेसम। कॉर्पस कोलेसम एक्चुअली में है क्या? इट इज ये 200 मिलियन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स से मिलकर बनी है। 200 मिलियन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स से मिलकर बनी है, और ये पूरी जो है बैंड एक कॉर्ड बनाता है, स्ट्रक्चर बना लेता है, इसे हम कहते हैं कॉर्पस कोलेसम। और ये कॉर्पस कोलेसम 2 हेमिस्फीयर्स को जोड़ता है, कंबाइन करता है, ठीक है। दिस इज कॉर्पस कोलेसम। अच्छा, एक पॉइंट और है कि जो राइट हेमिस्फीयर होता है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर से थोड़ा सा बड़ा होता है। राइट हेमिस्फीयर इज स्लाइटली बिगर देन लेफ्ट हेमिस्फीयर। इसीलिए ज्यादातर जो लोग होते हैं वो राइट हैंडेड होते हैं, लेकिन बाकी 5%, 95% लोग राइट हैंडेड होते हैं, लेकिन 5% जो होते हैं वो लेफ्ट हैंडेड होते हैं। क्यों? क्योंकि या तो उनके दोनों हेमिस्फीयर सेम साइज के होते हैं, या फिर जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं उनमें। जो राइट हैंडेड होंगे पर्सन, उनमें जो राइट हेमिस्फीयर है वो बड़ा होगा लेफ्ट से, ओके। अब हम देखते हैं सेरेब्रम में जो डिफरेंट एरियाज हैं उनका फंक्शन क्या है। सेरेब्रम में कई सारे एरिया होते हैं जिनका डिफरेंट फंक्शन होता है, तो हम हर एरिया का फंक्शन समझते हैं। ये सेरेब्रम का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इसको डिफरेंट एरियाज बनाया है, समझते हैं इसको जरा हम। सबसे पहले देखिए, ये सेंट्रल सर्कस है, ये लेटरल सर्कस है, और ये दिस इज
पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस है, ठीक है, बताया था आपको मैंने। तो ये जो सेंट्रल सर्कस है इसके इधर का एरिया है, ये वाला एरिया, दिस इज पोस्ट सेंट्रल एरिया, जो सेंसरी है नेचर में। कैसा है? सेंसरी। तो सेंसरी मतलब क्या होता है? जहाँ पर कोई मैसेज आएगा तो सेंसरी है। तो पोस्ट सेंट्रल एरिया टू परसीव पेन, प्रेशर, टेम्परेचर और टच, 4 चीजों को परसीव करता है ये एरिया, पेन, प्रेशर, टेम्परेचर एंड टच। ओके, नेक्स्ट है सेंसरी स्पीच एरिया। यहाँ पर देखिए सेंसरी स्पीच एरिया है ये क्या करता है? टू परसीव स्पोकन वर्ड, क्या वर्ड हमने बोला है, हमने उसे क्या बोला है उसको समझना, हमारे बोलने के बाद हमारे उसको समझता भी कि हमने क्या बोला है, ठीक है। तो टू परसीव स्पोकन वर्ड। ओके, ब्रोकास मोटर स्पीच एरिया, ये क्या है? अच्छा इसको थोड़ा बाद में आते हैं, पहले नीचे आते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये क्या है? विजुअल एरिया, दिस इज विजुअल एरिया। विजुअल एरिया किस लिए होगा? विजन के लिए, ठीक है। तो ये होगा विजुअल एरिया विजन के लिए, ठीक है। फिर हम आते हैं इधर की तरफ, टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब में ये जो एरिया है इधर, इधर एरिया क्या है? ऑल्फैक्टरी एरिया। तो ये किसके लिए? स्मेल के लिए है। ऑल्फैक्टरी एरिया स्मेल के लिए। मैंने आपको बताया था ऑल्फैक्टरी लोब का जो ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट पोर्शन होता है वो टेम्पोरल लोब से कनेक्टेड होता है सेरेब्रम के। तो ये टेम्पोरल लोब है, यहाँ पर कनेक्टेड होता है अंदर की तरफ से ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। तो ये एरिया स्मेल को समझने के लिए है, डिटेक्ट करने के लिए, समझने के लिए। डिटेक्ट करने के लिए कौन होता है? ऑल्फैक्टरी लोब्स। ओके, इंटरप्रेट करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, ये वाला। इसके बाद यहाँ पर देखिए इस लेटरल सर्कस के जस्ट नीचे की तरफ पोर्शन है, ये क्या? ऑडिटरी एरिया। तो ये हियरिंग के लिए है, ऑडिटरी एरिया इज फॉर हियरिंग। ओके, अच्छा लेफ्ट टेम्पोरल लोब में एक एक्स्ट्रा पोर्शन होता है, राइट में नहीं होता, लेफ्ट टेम्पोरल लोब में होता है वर्निकेज एरिया। वर्निकेज एरिया होता है, वर्निकेज एरिया। तो लेफ्ट टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है? टू अंडरस्टैंड स्पीच एंड राइटिंग वर्ड्स, ठीक है, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है इस लेटरल सर्कस के ऊपर की तरफ एक पोर्शन होता है ब्रोकास मोटर स्पीच एरिया। ब्रोकास मोटर स्पीच एरिया ये, ठीक है। ये क्या करता है? ट्रांसलेट्स थॉट्स इनटू स्पीच। हम जो सोचते हैं उसके बाद हमारे ये एरिया हमारी टंग को, माउथ को, लिप्स को कंट्रोल करता है और हम जो सोचते हैं उसको हमें बोलने देता है, या बोल पाते हैं, ठीक है। तो हमारे थॉट्स हमारे वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस एरिया, ब्रोकास मोटर स्पीच एरिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? टेस्ट एरिया। ये टेस्ट एरिया, यहाँ पर हम टेस्ट जो हमने टेस्ट हम खाया है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए होता है टेस्ट एरिया। ओके, अच्छा अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या? प्री सेंट्रल एरिया, ये मोटर है। प्री सेंट्रल एरिया ये मोटर एरिया है। पोस्ट सेंट्रल एरिया सेंसरी है, जैसे सेंसरी, ये मोटर है। और यहाँ से वॉलंटरी एक्शन जो होते हैं वो कंट्रोल होते हैं, ठीक है। क्या है? वॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल्ड फ्रॉम हियर, प्री सेंट्रल एरिया से। ओके, अब बीच बीच में देखिए यहाँ पर क्या है? ये लिखा हुआ है, ये क्या है? एसोसिएशन एरिया। ये क्या होता है? एसोसिएशन एरिया का मतलब ये है कि इस एरिया में मैसेज जो होता है, देखिए ना तो यहाँ पर डायरेक्टली मैसेज आएगा और ना यहाँ से डायरेक्टली जाएगा। मान लीजिए, समझिए, जैसे कि मान लीजिए ये कोई सेंसरी एरिया है, तो सेंसरी एरिया है, यहाँ तक मैसेज आया। फिर ये क्या है? एसोसिएशन एरिया। इसने मैसेज किसको दे दिया? सेंसरी एरिया ने मैसेज दे दिया किसको? एसोसिएशन एरिया को। एसोसिएशन एरिया ने उस मैसेज को समझा, इंटरप्रेट किया, उसके बाद उसने वो मैसेज मोटर एरिया को दे दिया कि क्या एक्शन लेना चाहिए, इसने बता दिया इसको। इसने एक्शन नहीं लिया और ना इसने परसीव किया था। तो एसोसिएशन एरिया नीदर डायरेक्टली रिसीव द स्टिमुलस नॉट डायरेक्टली सेंड द एक्शन इम्पल्स, ठीक है। तो सेंसरी एरिया से इसने रिसीव किया, इससे समझा, अंडरस्टैंड किया, उसने बताया क्या एक्शन लेना चाहिए, इसने मोटे एरिया को बता दिया। मोटे एरिया ने फिर एक्शन ले लिया, एक्शन इसने लिया, समझ में आया? तो ये काम है एसोसिएशन एरिया का, इट अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट्स द मैसेज। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द सेरेब्रम डिफरेंट एरियाज। अगर हम लोब वाइज देखते हैं, अगर हम सेरेब्रम की लोब वाइज फंक्शन देखते हैं तो हमें ये फंक्शन दिखाई देते हैं। फ्रंटल लोब का फंक्शन क्या दिखाई देता है? क्रिएटिविटी, इंटेलेक्चुअलिटी, रीजनिंग, पर्सनैलिटी, विल पावर, डिसीजन मेकिंग। तो आपसे क्वेश्चन लोब वाइज ही पूछा जा सकता है। तो ये सारे फंक्शन किसके हैं? फ्रंटल लोब के। पैरेटल लोब का क्या है? नॉलेज अबाउट पोजीशन इन स्पेस, कि आप कहाँ पर प्रेजेंट है आप ये पता लगा लेते हैं। ये क्या है? दिस इज बिकॉज ऑफ पैरेटल लोब। टच, पेन, टेम्परेचर, देखिए यहाँ पर देखिए पैरेटल लोब ही है, यहाँ पर पेन, टेम्परेचर बताया था मैंने, पेन, प्रेशर, टेम्परेचर एंड टच, तो वो सब भी पैरेटल लोब में होगा, ठीक है। ओके, टेम्पोरल लोब में क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ साउंड, लैंग्वेज, ये टेम्पोरल लोब में आता है। सेंसरी एरिया ये है क्या?
टेम्पोरल लोब में आ जाता है। तो साउंड के लिए ये हो गया, विजुअल एरिया विजन के लिए भी हो गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ साउंड, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, स्मेल, इमोशन, सॉरी दिस इज टेम्पोरल। तो टेम्पोरल में क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ साउंड, हियरिंग का ये हो गया, ठीक है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, स्मेल, इमोशन, स्मेल के लिए ये हो गया, और इमोशन के लिए भी कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल क्या है, ये वाला पोर्शन, विजुअल इंफॉर्मेशन। और पैराटल के लिए बता दिया आपको, नॉलेज अबाउट पोजीशन इन स्पेस, टच, पेन, टेम्परेचर। यहाँ पर पेन, टेम्परेचर, प्रेशर बताया था सब आपको मैंने। तो ये लोब वाइज फंक्शंस हैं सेरेब्रम, ओके।